हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लवर। इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि हाफ ईयरली एमपी बोर्ड में पूछे गए इंपॉर्टेंट पैसेज है, जो कि इस टाइप के आएगा ही आएगा। अभी से प्रैक्टिस करें क्योंकि ऐसे ही प्री बोर्ड में आएगा और फाइनल में तो 10 मार्क्स के आते ही आते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। 10 to 15 मार्क्स जो आते हैं ऐसे पोएम से बना देता है, फिर जो क्लास के मतलब मीन्स चैप्टर के पैसेज बना देता है। तो आपको बस समझना है कि कैसे हम सॉल्व कर पाए, क्योंकि उसी में क्वेश्चन रहता है, वहीं पे आंसर रहता है। आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ पे है, मीन्स उसको समझना है और लिख देना है। ठीक है, तो ये सब कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो ये प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्धवार्षिक पेपर का। तो एक बार देख लें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस। तो हेलन केलर क्या होती है, अपनी आंखें लॉस्ट कर देती है। अब आप क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हो और पढ़ने लगते हो। ठीक है, हमने जस्ट बताया। तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। आप पहले क्या करो, क्वेश्चन को रीड करो, पर कैसे रीड करो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन को देखा, तो क्या करेंगे, हाउ डू वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अगर पता है कि कैसे हमें स्पीक मतलब करना चाहिए या सीखना चाहिए, हाउ वी लर्न सीखना चाहिए टू स्पीक बोलने के लिए। ठीक है, तो कैसे सीखना चाहिए अगर आपसे आता है, ऐसे समझ लिया। या जो मोटा पॉइंट होता, मोटा पॉइंट क्या है, लर्न टू स्पीक। ठीक है, दूसरा, हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प, सुलिवन हेल्प, मोटा पॉइंट जो आपसे आता हो ना आता हो, अब बस इस पॉइंट को पकड़ें। ठीक है, व्हाट डिड हेलन डू फॉर द ब्लाइंड एंड डीफ, ब्लाइंड एंड डीफ आया, लास्ट तक में लिखा रहता है। व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हेयरिंग, देखो फिर यहाँ पर ये इसमें तो ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, वन हु इज नॉट एबल टू सी। यहाँ पर आपका दिमाग है कि पढ़ने के बाद क्या समझ में, पर इतने क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, उसको समझ के नहीं, बस जो बताई हो इसने आपने हेडिंग कर दिया, मीन्स हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मन में या ऐसे टिक भी कर सकते हो, या मन में कि लर्न टू स्पीक। अब देखो स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में वहां पर ऐसे तो है नहीं ऑनलाइन की आगे हो गए पीछे हो गए, वहीं पर रहता है। तो हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2, लिखा है ना, एट द एज ऑफ 2। क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन था किस एज में। अब क्या मोटा हमें याद रहा, जो मोटी लाइन है तो यही है, मीन्स हाईलाइट का जो मेन पॉइंट है। यहाँ पर लिखा था ना, लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। अब देखो यहाँ पर हमें मान लो नहीं आती भी इंग्लिश, ये सेम ये तो पता होना चाहिए। अच्छा, ये सेम लिखा, देखो लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2, तो उसी के आस पास रहता, मतलब ये जैसे दिया तो उसी के आगे ही रहता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम कोई क्वेश्चन बनाते हो, आंसर लिखते हो तो उसके बिकॉज के मतलब जो रीजन देते हो आगे लिखते हो ना, पीछे तो लिखते नहीं हो, तो ऐसे रहता है। तो यहाँ पर पता चल गया ना, एज ऑफ कहां पर 2, यहाँ पर हम टिक कर देंगे एट द एज ऑफ 2। देखो अब पहले हम चलते हैं, अब पढ़ते हैं, सी बिकेम डीप, सी आल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक। हमने पहले में पढ़ा लर्न टू स्पीक, बस मोटा पॉइंट याद किया। फॉर वी लर्न टू स्पीक, अब देखो सेम से मिला, लर्न टू स्पीक बाई इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। कैसे, वी लर्न टू स्पीक बाई इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, किसके द्वारा, जो भी हम सुनते हैं उसे कॉपी करने में, मतलब इमिटेट करते हैं, तभी हम उस चीज को सीख सकते हैं। क्लास में भी होता है, जो चीज पढ़ाया जाता है अगर उसे इमिटेट करते हो, कॉपी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, बनने लगता है। इसका आंसर हो गया। अब देखो, मिस सुलिवन हेल्प हेलन, हम यही याद रखते हैं, हाउ डिड नहीं करें कि कैसे। अब पढ़ते हैं, चलो ऐसे बस। इट सीम इम्पॉसिबल दैट सी वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर्स और बी अंडरस्टूड बाई देम। ठीक है, तो ये कहाँ गया, इट सीम्ड मतलब ऐसे प्रतीत होता है, इम्पॉसिबल असंभव, दैट सी वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर्स, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कभी मतलब सीख नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी। ठीक है, बाय देम, हियर्स हर्स वाज दस अ लोनली वर्ल्ड। ठीक है, बट शी वॉज हेल्प बाई अ वंडरफुल टीचर, किसके द्वारा हेल्प की गई,
वंडरफुल टीचर नेम मिस सुलिवन, अब देखो पॉइंट आ गया, मिस सुलिवन हु हैड herself been blind as a child but recovered her eyesight by an operation। तो यहाँ पर क्या था, by an operation, एक कौन सा खुला, हाँ, तो ये क्या क्वेश्चन था, कहाँ गया, when did Helen Keller lose her eyesight and hearing, when मतलब कब हुआ हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हेयरिंग, तो हेलन केलर के बारे में पूछ रही है, तो कब ऐसा हुआ, तो यहाँ पर आ गया, लेकिन वेन का तो आया नहीं अभी, तो चलो आगे चलते हैं। सॉरी वेन डिड, ये वाला क्वेश्चन तो आ गया, दूसरा क्वेश्चन था ना, हाँ, हाउ डिड, दूसरा क्वेश्चन था, हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन, कैसे, हाउ मीन्स कैसे, एक चीज याद रख लो, इंग्लिश अगर अभी से नहीं आता मान लो पॉइंट, हाउ का मीनिंग जान लो, वाई का मीनिंग जान लो, व्हेन का मीनिंग जान लो, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या, क्वेश्चन तो यहीं से होता है, इनका मीनिंग जरूर जान लो, ठीक है। अब चलो हाउ डिड, तो आ गया था ना मिस सुलिवन, तो कैसे हेल्प की, यहाँ पर लिखा है मिस सुलिवन, पहले ढूंढते हैं जो कि हम पढ़ चुके थे, मिस सुलिवन, ये आ गई देखो, बट शी वॉज हेल्प, लिखा भी है, शी वॉज हेल्प बाई अ वंडरफुल टीचर नेम मिस सुलिवन हु हैड हरसेल्फ बीन ब्लाइंड एज अ चाइल्ड बट रिकवर्ड आई साइट बाई एन ऑपरेशन, मिस सुलिवन वॉलेंटियर्ड, ये लिखा, तो पहले उसके बारे में लिखा, अब देखो यहाँ से लिखा, कभी कभी ना वो उसी टाइप का दो नाम रिपीट कर दिए, तो कौन सा लिखे, तो थोड़ा मतलब लॉजिक होना चाहिए कि यहाँ पर जो लिख रही है क्या बोल रही है, यहाँ पर अपने बारे में यहाँ पर बता रही है कि कैसे हेल्प करी, वॉलेंटियर टू हेल्प, हेल्प आया, हेलन, हेल्प हेलन, क्योंकि हेलन को कैसे हेल्प करी, तो यहाँ पर लिखा है हेल्प हेलन, एंड टॉट हर टू स्पीक रीड एंड राइट, तो यहाँ से आंसर होगा दूसरा का, ठीक है। हेल्प देखो यहाँ पर खुद का हुआ कि वो कैसे हो गई थी, किस एज में हो गई थी, यहाँ पर हेल्प हेलन आ गया, मतलब सुलिवन जो है कैसे हेल्प की, ये वाला वॉलेंटियर थी जो कि मतलब उसने पढ़ाया, हर टू स्पीक बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और राइट करने के लिए, ऐसे मिलता जुलता को मिलाया करो थोड़ा, ठीक है, नया आए तो आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। फिर when did Helen Keller, तो आ ही गया, हाँ, what did Helen do for the blind and the deaf, ठीक है, तो वो डीफ और ब्लाइंड के लिए क्या की, बताओ, उसने क्या किया, कहाँ गए, हाँ, उसने क्या किया, तो इसमें देखना, हेलन लेटर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी गेन द डिग्री, शी देन स्पेंड था ना, स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ, मतलब डिग्री के बाद उसने क्या किया, अपना जिंदगी जो अंधे गूंगा बहरा लोग हैं उनपे, बहरा डीफ उन पे क्या किया, अपना टाइम मतलब देने लगे, उसे सिखाने लगे टीचर के रूप में, तो ऐसे पकड़ा करो, जैसे हेल्प हेलन, ठीक है, तो पहले वाले में तो ऐसे कुछ लिखा नहीं था हेलन के बारे में, दूसरे में देखो मिस सुलिवन हेल्प हेलन, तो मोटा पॉइंट पकड़ में आ गया, तो ऐसे पॉइंट को पकड़ो, अभी से प्रैक्टिस करो, ये तो हाफ ईयरली अभी टाइम है, आप बेस्ट कर सकते हो, और ये अच्छे मार्क्स इंग्लिश में गेन करने का तरीका, चाहे वो एप्लीकेशन हो, लेटर हो, एंशिएंट पैसेज है, ग्रामर है और सॉरी, और क्वेश्चन तो रटना पड़ेगा, क्वेश्चन रटना क्या, समरी को समझना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, पर ये पॉइंट है जिसमें आप इजीली पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, अगर नहीं भी हो पाता तो पास तो हो ही सकते हो। नेक्स्ट है, हाँ, तो यहाँ पर क्या था, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स, इसका मीनिंग क्या, वन हु इज नॉट एबल टू सी, जो देख नहीं पाता, तो देख नहीं पाता ब्लाइंड, अंधा, ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पर आंसर भी लिखा था, वी लर्न, ये देखो लास्ट में ये आंसर है, इसको देख ले, तो ऐसे में भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एमपी बोर्ड के जो भी परीक्षा दिन में आपको मिल जाएगा, तो सबको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप मैथ्स का, इंग्लिश का, 10th 12th का कंप्लीट कर रही हूँ मैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो ऐसे ही बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।